वॉइस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोज़ की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो क्लास 10th। आज की जो ये वीडियो है ये आपका एक नया सिलेबस आया है, या आप ये कहिए कि जो आपका पुराना सिलेबस था सीबीएसई ने वो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है 30%। ठीक है, अब आपका जो भी सिलेबस था उसका सिर्फ 70% सिलेबस आएगा। 30% सिलेबस सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, और 30% सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। इतना सिलेबस रिमूव करना मीन्स आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि 30% सिलेबस आपकी बुक में से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव किए हैं, और उन टॉपिक्स पर कौन कौन से क्वेश्चन थे, कौन कौन सी एक्सरसाइज थी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आपको फुल डिटेल्स में देने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर का जो आपका टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं रहा। ठीक है, तो आपका कौन सा टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस टॉपिक को सीबीएसई ने इस साल के लिए, जो आपका अभी जो सेशन है प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स है उनके लिए रिमूव कर दिया। मे बी आफ्टर दिस ईयर ये फिर से आ जाए, बट इस साल ये टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्स्ट चैप्टर में से डिलीट कर दिया गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और को कह सकते हो आप थोड़ा सा इस चैप्टर में ये सबसे हार्डेस्ट टॉपिक था। ठीक है, तो इसको फिलहाल रिमूव कर दिया गया है। सेकंड चैप्टर में अगर हम बात करें पॉलिनोमियल में, तो सेकंड चैप्टर में आपका जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो हुआ है डिवीज़न एल्गोरिथम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी। डिवीज़न एल्गोरिथम जो है वो रिमूव कर दी गई है। डिवीज़न एल्गोरिथम को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या गिवन आपको, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात भी करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से कौन कौन सी एक्सरसाइज या कौन कौन से क्वेश्चंस रिमूव किए हैं, डिवीजन एल्गोरिथम में कौन कौन से एक्सरसाइज या कौन कौन से क्वेश्चंस रिमूव किए हैं, वो भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से क्या रिमूव किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से आपका एक मेथड रिमूव किया है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव यहाँ पर कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड था, और कह सकते हैं कि तीन मेथड में से सबसे मुश्किल मेरे को तो लगता था कि ये मेथड सबसे मुश्किल है, तो इसको फिलहाल रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद जो आपका फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें से क्या रिमूव किया है, इसमें आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम आप कह सकते हो, कि जो सिचुएशन दी जाती थी, जैसे कि किसी की एज दे दी, उसके हिसाब से मेरी एज इतनी थी, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्पीड, ट्रेन, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस हम अभी बात भी करेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइज या क्वेश्चंस रिमूव किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके जो सिचुएशनल थे, सिचुएशनल प्रॉब्लम जो थी, या आप कह सकते हो वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, या आप कह सकते हो वर्ड प्रॉब्लम जो थी वो फिलहाल रिमूव कर दी गई है। काफ़ी अच्छी बात है ये भी। उसके बाद आपका टॉपिक आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में से आपका जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स। ठीक है, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो थी वो फिलहाल रिमूव कर दी गई है, जो सम ऑफ एंड टर्म्स के ऊपर थी। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फिलहाल रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आपका सिक्स्थ चैप्टर ट्रायंगल, सिक्स चैप्टर ट्रायंगल में से आपकी दो थ्योरम्स रिमूव कर दी गई है, जो आपकी एक तो है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरम, एक तो ये है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, एक तो ये वाली थ्योरम रिमूव कर दी है। दूसरा जो रिमूव की है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को भी फिलहाल रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ये दोनों, और हर बार आती भी थी, इनमें से एक जरूर आती थी, इनमें से अब इन दोनों को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फिलहाल रिमूव कर दिया गया है। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल। मेरे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम थी इसमें कि सर ये फॉर्मूला कैसे याद किया जाए, ट्रिक भी बताई थी फिर भी याद नहीं हुआ था। फिलहाल कोई बात नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपका कौन कौन सा टॉपिक रिमूव किया है यहाँ पर। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक तो ये रिमूव कर दिया है। दूसरा, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री। मीन्स ये जो एक तो ये टॉपिक और दूसरा जो आपका 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल्स पर जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी फिलहाल रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आपका 9th चैप्टर है, ठीक है, उसमें कोई भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, इसमें नो डिलीशन। ठीक है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो ये आपको जो ये चैप्टर आपको पूरा करना है, ये चैप्टर पूरा आएगा। टोटल 16 क्वेश्चंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान भी है। उसके बाद आपका चैप्टर है सर्कल, 10th चैप्टर। फिलहाल 10th चैप्टर में एक एक्सरसाइज तो नाम की ही है, वो 10.2 है मेन, और इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीशन। ठीक है, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद आपका चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, ये टॉपिक रिमूव हो चुका है। कौन सा? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल टू सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। ठीक है, कि कोई एक ट्रायंगल दिया होता था, इसमें उसके सिमिलर एक और ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना होता था। इस टाइप का ये जो टॉपिक है फिलहाल इसको रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आपका चैप्टर आता है 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है, बट एक प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, जिसके अंदर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती थी। ये जो टॉपिक है फिलहाल रिमूव कर दिया गया है। सेंट्रल एंगल जहाँ पर 120 डिग्री होता था, इस टॉपिक को इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास में थोड़ा हार्ड था, 10th क्लास में काफ़ी आसान है, बट इसमें जो आपका नया टॉपिक आया था फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 में फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन को रिमूव कर दिया है। मीन्स अब आप कह सकते हो कि जो आपका 10th क्लास का जो 13 चैप्टर बचा है वो टोटल 9th क्लास के जैसा ही है, थोड़ा सा इम्प्रूव किया हुआ है बस इसमें। उसके बाद सेकंड लास्ट चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से 2 टॉपिक रिमूव कर दिए हैं। एक तो है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो 9th क्लास में हमने मीन निकाला था, 10th क्लास में भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से मीन ही निकालेंगे। इसके अंदर मीन निकालने के 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और एक था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो फिलहाल स्टेप डेविएशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है, स्टेप डेविएशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। और जो दूसरा जो टॉपिक आपका रिमूव किया है वो क्या है, कौन सा? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, जिसको हम ओजीव भी कहते थे। ठीक है, उसमें ग्राफ बनाना होता था, इस टॉपिक को भी रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद बात आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये चैप्टर तो आपका स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से आप स्कोर करते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। अब हम बात करेंगे कि इन टॉपिक्स के रिमूव होने से कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन सी एक्सरसाइज पर इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपकी 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो फिलहाल रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसमें से आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो नहीं आएगी, 1.1 नहीं आएगी क्योंकि वो बेस्ड थी आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। तो ये एक्सरसाइज आपकी नहीं आएगी, बट 1.2, 1.3 और 1.4 ये तीनों आएंगी, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके। फिर उसके बाद बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में
आपकी जो डिवीज़न एल्गोरिथम थी, डिवीज़न एल्गोरिथम पर कौन कौन से क्वेश्चन बेस्ड थे, वो थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 अब नहीं आएगी, जिसके अंदर ये पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ये इस टाइप के अब ये डिवीजन एल्गोरिथम अब नहीं आएगी। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर में से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट चुका है, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो स्पेशली आपका एक्सरसाइज 3.5 में है। ठीक है, 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड था। तो फिलहाल ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखो, आपको 3 मेथड है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने की। ठीक है, तो उनमें से एक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट क्वेश्चंस तो आ सकते हैं वही, क्वेश्चंस तो वही आ सकते हैं, बस ये मेथड नहीं आएगा, आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना होगा। ठीक है, बट क्वेश्चंस तो वही आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं तो किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी सिचुएशनल प्रॉब्लम जो है रिमूव कर दी गई है सभी एक्सरसाइज में 4.1, 2, 3 सभी में। आपके 3-4 क्वेश्चंस के बाद जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस उनको रिमूव कर दिया गया है, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे उनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को रिमूव किया है। तो आप ये समझिए कि 5.1, 5.2 ये एक्सरसाइज तो आएंगी। 5.3 में आपकी क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक ये जो क्वेश्चंस थे ये थे जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड थे। इन क्वेश्चंस को अब रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आते थे हर बार आते थे बट इस बार नहीं आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल चैप्टर में आपकी 2 थ्योरम चली गई। कौन कौन सी? थ्योरम नंबर 6.6 और ये है थ्योरम नंबर 6.9। देखो, ये तो थ्योरम आपकी 6.6 और ये थ्योरम है 6.9। ये दोनों थ्योरम्स को रिमूव कर दिया गया है। तो इन थ्योरम पे बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज थी वो थी 6.4। एक्सरसाइज 6.4 अब नहीं आएगी। और उसके बाद 6.1, 6.2, 6.3 तो आएगी, 6.4 नहीं आएगी। और एक्सरसाइज जो 6.5 है उसमें ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 6.5 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड था, 6.9 थ्योरम पर बेस्ड था, वो अब नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी एक्सरसाइज 7.1 आएगी, 7.2 भी आएगी, बट एक्सरसाइज 7.3 वो नहीं आएगी क्योंकि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ही बेस्ड था। इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद 8th जो चैप्टर है इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 में ये टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक्सरसाइज 8.3 अब नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो 0 से 90 वाली जो एक्सरसाइज थी वो थी 8.2, वो उसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस अब नहीं मिलेंगे। एक्सरसाइज 8.2 भी अब नहीं आएगी, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 काफ़ी इजी है, वो आएगी। और एक्सरसाइज 8.4 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और उसमें से 5th क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, 10 के 10 पार्ट। और जो आपके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड 15 ये भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम 9th चैप्टर, तो फुल चैप्टर आएगा आपका, 10th भी फुल आएगा। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये तो फुल आएगा आपका। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जो आपकी एक्सरसाइज 11.1 है, एक्सरसाइज 11.1 है वो अब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर ये टॉपिक आपका कंस्ट्रक्शन ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, ये आपका नहीं आएगा, बट 11.2 आपकी एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, उसके बाद जो 12th जो चैप्टर है इसमें से कुछ ज़्यादा रिमूव नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक रिमूव हुआ है, वो है जब आपका सेंट्रल एंगल 120 गिवन हो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज
12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 वो अब नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस चैप्टर में, कुछ भी डिलीट ही नहीं हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अब नहीं आएगा। एक्सरसाइज 13 जो चैप्टर 13 है उसमें बात करें तो उसमें आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन नहीं आएगा। और फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन आपकी कौन सी एक्सरसाइज लेके गया, वो लेके गया 13.4। तो एक्सरसाइज 13.4 अब नहीं आएगी। फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन जो टॉपिक था वो अब नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था काफ़ी। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स में बात करें तो मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, मैंने आपको बताया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो फिलहाल क्या होता था कि आपको जो भी क्वेश्चन आया उसमें 99% ऐसे कंपल्सरी नहीं होता था कि आप इसी मेथड से सोल्व करो, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते थे तीनों में से। बट फिलहाल जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है वो अब नहीं आएगा, तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड बचे, एक डायरेक्ट और एक एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड आपका डिलीट हो गया। जो एक्सरसाइज 14.1 है उसमें मीन निकालना होता है। ठीक है, तो उसमें आप ये स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ नहीं करोगे। और जो आपका ये जो ग्राफ था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ, ओजी जो बोलते थे हम जिसको, ये एक्सरसाइज लेकर गया है 14.4। एक्सरसाइज 14.4 अब नहीं आएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 14.4 अब नहीं आएगी। काफ़ी कंफ्यूज होता था जब हम इसको ग्राफ बनाते थे, काफ़ी कंफ्यूजन वाली एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो अब ये नहीं आएगी। और जो प्रोबेबिलिटी है वो तो आपकी फुल आएगा चैप्टर। ठीक है, तो फिलहाल सीबीएसई ने ये टॉपिक्स और ये एक्सरसाइज रिमूव कर दी गई है, ये क्वेश्चंस रिमूव कर दिए गए हैं। हाँ, हरियाणा बोर्ड जो है आपका, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया। बट आपको मैं बता दूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आएगी कि हरियाणा बोर्ड वालों ने भी चैप्टर जो है या फिर सिलेबस जो है रिमूव किया है। ठीक है, तो फिलहाल अब आपके पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि देखो काफ़ी जो हार्ड टॉपिक थे और काफ़ी आपका सिलेबस अब रिड्यूस किया है, तो आपके पास चांस किस चीज़ का है, काफ़ी अच्छा स्कोर करने का। और कहीं ना कहीं जो बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे, रेगुलरली अब करेंगे, सपोज करो आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, तो अभी आज की तारीख से भी आप स्टार्ट करते हो तो आप टॉप भी कर सकते हो अगर आप ढंग से मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि ये सब टॉपिक्स और ये सब एक्सरसाइज रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको कोई भी क्वेरी हो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा या कौन से आपको सिलेबस में किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को जितना उसके आप अपने फ्रेंड सर्कल में और जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि उनको ही पता लगे और वो बिना बात की मेहनत अब ना करे। इन टॉपिक्स को पढ़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, एनर्जी वेस्ट है। हम जो अब तैयारी करेंगे वो इनको इग्नोर करते हुए करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।